Hello students, good morning all of you. Dear students, I hope you are all fine and you are following the COVID-19 instructions. Dear students, you can see the COVID-19 instruction in every video before starting the video. It is not for formality beta, okay? It must be followed by you and your family member. We must follow it, ठीक है? हम सबको फॉलो करना चाहिए इसको, बिकॉज इन्हीं चीजों से हम इस बीमारी से बच सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दी class. Okay, so dear students, we are on the chapter number 2, that is components of food. Okay, so we have talked about the different components of food, that is carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, dietary roughage and water. Okay, so we have seen all the nutrients from where we can take. Okay, so in our daily life, which type of food we can take that is contain all the types of nutrients, because all nutrients is very essential. Okay, don't skip any type of nutrient and don't take too much any type of nutrient. किसी भी nutrient को बहुत ज्यादा नहीं लेना है और कोई भी nutrient को skip नहीं करना है. Clear? So अब हमें ये देखना है कि what type of food we can take in our daily life which contain all the type of nutrients. Okay, so what can we do? We should take balanced diet. Okay, what we can do? We can take balanced diet. Balanced diet means, okay, first is diet. What is diet? Dear student, in your daily life, we take dal, chawal, roti, sabzi, vegetables, fruits, any dessert. This is the diet. What we take in in food, क्या हम खाने में क्या लेते हैं, that is diet. Okay, you are taking dal, chawal, this is your diet. You are taking roti, sabzi, this is your diet. Okay, so what we take, whatever we take, you are taking dal, chawal, roti, sabzi, any type of dishes, this is your diet. Okay, but your diet should contain the important and essential nutrient. Okay, so and essential nutrient के साथ साथ डाइटरी रफेज एंड वाटर. ठीक है, तो ये भी एक तरह का न्यूट्रिएंट के लिस्ट में रखा गया है, बट वाटर एंड डाइटरी रफेज आर नॉट न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, क्योंकि वो ना ही हमें एनर्जी देते हैं और ना ही हमें किसी तरह की हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बट इट इज वेरी नेसेसरी. सो इट शुड कंटेन, आवर डाइट शुड कंटेन डाइटरी रफेज एंड वाटर. ओके, क्लियर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट. ओके, सो हमने पहले भी बात की थी कि हम जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या है वो 400 to 500 ग्राम्स लेना चाहिए. तो अगर टेबल में देखेंगे तो आप देखेंगे टेबल में आपका 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, उसका सोर्स क्या है वो भी दिया हुआ है. फैट है जो आपका 15% दिया हुआ है, हमें डाइट में लेना चाहिए. एंड प्रोटीन जो है वो 25%. उसके साथ साथ विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो आपको पता है कि इट शुड बी टेकन इन स्मॉल अमाउंट. ओके, एंड डाइटरी रफेज एंड वाटर तो वो तो कंटेन होना ही चाहिए, उसको हम ऐड नहीं करेंगे, बट विटामिन एंड मिनरल्स इन स्मॉल अमाउंट. ओके, क्लियर. नाउ अब हम देखते हैं कि 12 ईयर बॉय, ठीक है, एक 12 ईयर चाइल्ड के लिए कितना जो है आपका न्यूट्रिएंट्स, क्या डाइट होनी चाहिए. ओके, सो सी इन दिस चार्ट. नाउ अब देखोगे कि हमें कितने ग्राम लेना चाहिए अगर कोई वेजिटेरियन है और कोई नॉन वेजिटेरियन है, दोनों के लिए. ठीक है, सो डिफरेंस यही है कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनको आपका ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में 75 ग्राम दिया है और नॉन वेजिटेरियन में 100 ग्राम दिया हुआ है. ठीक है, क्योंकि जो वेजिटेरियन होते हैं वो मीट फिश तो खाएंगे नहीं. ठीक है, और जो प्रोटीन्स वाला पोर्शन होता है वो नॉन वेजिटेरियन एग एंड मीट से ले लेते हैं. ठीक है, तो वहां पे बैलेंस हो जाता है. सो दिस इज द चार्ट अबाउट 12 ईयर ओल्ड बॉय कि आपके लिए है कि आपको कितना लेना चाहिए. ओके, नाउ बैलेंस डाइट में जो है आपका क्या होना चाहिए. ठीक है, बैलेंस डाइट में जो है वो हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए. लेट्स सी क्या बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड अस, क्या देना चाहिए. बैलेंस डाइट रिक्वायर एनर्जी. ठीक है, ऐसा बैलेंस डाइट होना जिससे हमें एनर्जी भी मिले. ठीक है, एंड मटेरियल्स टू रिपेयर द डैमेज्ड एंड की सेल्स और टिश्यूज इन अवर बॉडी. ठीक है, वो फूड में आपको वो भी चीज लेना चाहिए जैसे कि प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स लेना चाहिए. उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो डैमेज सेल्स होती हैं वो रिपेयर हो जाएंगी. ओके, नाउ वो मटेरियल्स ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी ग्रोथ है रिप्रोडक्शन में हेल्प करें. ठीक है, सो बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड अस द की मटेरियल्स दैट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ओके,
क्लियर नाउ। तो आपने जितने भी सोर्सेज देखे होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स एंड फैट्स के, सब में जो है कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जैसे कि आपका मिल्क को बोला गया है कि मिल्क से प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, मिनरल्स भी होते हैं। सो हर एक फूड में हर अमाउंट, मतलब ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट वन न्यूट्रिएंट इज कि इन एबंडेंट, ठीक है। तो कुछ एक तरह का जो न्यूट्रिएंट होगा वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम बात करें कि सीरियल्स की, तो सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, पल्सेस में प्रोटीन ज्यादा होते हैं। ओके, क्लियर नाउ। अब आप देखो कि किस तरह की फूड आप लोगे तो आपको कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा मिलेगा। ओके नाउ सी, इस सर्कल में इस ट्रायंगल शेप वाले जो फूड का चार्ट है, पाई चार्ट, ओके, पाई चार्ट है और पिरामिड भी आप देख सकते हो। तो उसमें आपको ये दिखेगा कि जैसे कि फैट रिच फूड्स होते हैं कि कौन सी चीज आप ज्यादा खाओगे तो उससे फैट मिलेगा। जैसे कि बटर, घी एंड कि नट्स हैं, इसमें चीज है, पनीर है, इसमें फैट ज्यादा होगा। ओके, विटामिन एंड मिनरल्स के लिए हैं आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दिए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, मिल्क है, मीट, एग, फिश। एंड प्रोटीन्स के लिए भी आपका फिश है, पल्सेज हैं, मीट है, ठीक है। तो ये जो है आपका अलग अलग एक वो दिया हुआ है जिससे आपको अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ओके, क्लियर नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डेली, ठीक है, आप दाल चावल जैसे चपाती, ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां खा रहे हो, उसके साथ थोड़ा सा जैगरी ले रहे हो, ठीक है, जैगरी मतलब गुड़, उसमें शुगर होता है। तो अगर आप ये चीज खा रहे हो तो आप यू आर टेकिंग ऑल द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, क्लियर। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मेल एंड फीमेल के लिए जो आपका लंच एंड डिनर में कितना हमें क्या फूड अमाउंट लेना चाहिए वो दिया हुआ है। ओके, दोनों में डिफरेंस है कि फीमेल के जिनके लिए है जो आपका थोड़ा सा जो कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा सा कम लेना चाहिए, और मेल में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट आप देखेंगे जैसे कि सीरियल्स वगैरह 2 कप राइस दिया हुआ है, फीमेल में 1 कप ऑफ राइस दिया हुआ है। ओके, बस ये डिफरेंस है, बाकी चीजें लगभग सेम ही होती हैं। ओके, क्लियर नाउ डियर स्टूडेंट्स। सो जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जो हमारे डाइट में शामिल है, ठीक है, तो उनसे हमें मिलता क्या, उनसे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है, एनर्जी मिलेगी, प्लस हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ठीक है, फूड के कंटेक्स्ट में अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो एनर्जी किस में होती है, कैलोरी में, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज फूड ले रहे हो तो उसे बोलते हैं कि आपको इसने इतना लिया, आपको इससे इतनी कैलोरी मिलेगी। तो फूड से जो एनर्जी मिल रही है या जो भी फूड से आपको अंदर बॉडी के अंदर जो कन्वर्जन हो रहा है, वो सारी चीजें आपकी एनर्जी जो होगी वो कैलोरी में मेजर की जाती है। ओके, एंड व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature of 1000 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी कैलोरी की जरूरत होती है, वो मतलब जितनी एनर्जी की, जितनी हीट की जरूरत होती है, दैट इज कैलोरी। ओके, सो हम जो फूड ले रहे होते हैं, यानी फूड में बाहर डाइट में फूड में जो एनर्जी है वो भी कैलोरी में होगी, और वो फूड आपने अपने बॉडी में ले लिया है वो भी एनर्जी जो होगी वो कैलोरी में मेजर की जाएगी, ठीक है। सो बोथ द एनर्जी कंटेंट ऑफ द फूड एंड द फूड एनर्जी नीड्स ऑफ द बॉडी आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कैलोरी। ओके, सो कैलोरी मेजर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो द कैलोरी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड इज बर्न्ड, ठीक है। तो अगर किसी भी फूड को, यानी फूड के अमाउंट को बर्न करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो कैलोरी होगी, ठीक है, क्लियर है नाउ। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी कुक फूड, हम फूड को पकाते क्यों हैं? ऐसे बहुत सारे फूड होते हैं जिनको हम रॉ ही खा लेते हैं, ठीक है। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम रॉ, जैसे कि सैलड में कुछ वेजिटेबल्स हैं तो जिनको हम ऐसे रॉ ही खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फूड्स को हम पकाते हैं, ठीक है। क्यों पकाते हैं? बिकॉज इट गिव्स टेस्ट, उसमें फ्लेवर आता है, प्लस जो है आपका इट लास्ट लॉन्गर, पका दिया है तो वो काफी दिन तक चलता है क्योंकि उसमें हम कुछ स्पाइसेस और ऑयल वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। पकाने के बाद क्या होता है, जो फूड में बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं,
ठीक है, और वो फूड को फ्लेवर देते हैं। तो देखिए, जो रॉ फूड होते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने फूड को पका दिया है तो थोड़ा सा डाइजेशन फूड का वहीं पे हो जाता है और आपकी बॉडी को थोड़ा सा कम इफर्ट करना पड़ता है। अगर आपने रॉ फूड लिया हुआ है तो फूड के डाइजेशन को मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने कुक्ड फूड लिया है तो उसका डाइजेशन जल्दी हो जाएगा। क्लियर ना? अब ये है कि फूड पकाने के तरीके क्या क्या होते हैं भाई। आप बॉइलिंग है, ग्रिलिंग है, स्टीम से भी फूड को कुक करते हैं, एंड फ्राइंग है, एंड डिफरेंट मेथड्स हैं फूड को कुक करने के लिए। बट व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ कुकिंग फूड? ठीक है, अगर आप फूड को बॉयल कर रहे हो, ठीक है, पानी में बॉयल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा वाटर में आपको बॉयल नहीं करना। तो इससे क्या होता है कि उस फूड का जो न्यूट्रिएंट होता है, जैसे मान लेते हैं विटामिन से कोई, तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो फूड शुड बी कुक्ड इन स्मॉल, शुड बी बॉयल इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, कम वाटर में बॉयल करना चाहिए जिससे उसका न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए, ओवर हीट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा फ्राई करोगे उतना ज़्यादा जो है वो आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, एंड डीप फ्राई जो होगा उससे क्या होगा, उसकी कैलोरी बढ़ती है। ठीक है, यानी कि उसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वॉशिंग कट वेजिटेबल्स, ठीक है, अगर वेजिटेबल्स को पकाने से पहले धोना ये सही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि वेजिटेबल्स को काटने से पहले धोना चाहिए। ठीक है, यानी जब आप कट करने जा रहे हो वेजिटेबल्स को उस टाइम धो लो, काटने के बाद धोना नहीं चाहिए, उससे उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके ना, ये कह रहे हैं कि ग्रिलिंग जो है, ग्रिलिंग इज अ प्रेफर्ड वे एज अ कि गुड मेथड, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फैट भी जो है आपका कम होता है और इसमें फ्लेवर भी, टेस्ट भी रहता है। अगर वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रिल से पका रहे हैं तो उसका उसमें जूस भी रहता है। तो ग्रिलिंग इज द कि बेस्ट मेथड। ठीक है, ये इसको अच्छा मेथड माना जाता है। भाई हमने फूड को पकाया है, क्यों पकाया, क्या जरूरी, ये सब बातें हो गई हैं। ओके, व्हाट इज अंडर न्यूट्रिशन एंड मैल न्यूट्रिशन? ओके, सो इफ वी टेक when the body gets less nutrient, okay, then the required food, ठीक है, अगर आपकी बॉडी को जितना फूड चाहिए उससे आप कम फूड ले रहे हो, दिस इज लीड्स टू अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि इवन इफ इट इज बैलेंस्ड, ठीक है, आप बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो बट जितनी आपको आपकी बॉडी को जरूरत है उससे आप कम ले रहे हो, आपकी बॉडी को लेस एनर्जी एंड लेस फूड प्रोवाइड हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि बॉडी बिकम्स वीक एंड सिक, कमजोर और बीमार सा महसूस करेंगे। यानी कि जितना आपको चाहिए आपको उतना ही लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, उससे बहुत कम भी नहीं लेना। कम लेंगे तो अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, नाउ सेकेंड है आपका माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? इफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इज लेस इन अवर डाइट, अगर हमारी डाइट में कोई एक भी न्यूट्रिएंट कम है यानी उसको हम नहीं ले रहे हैं, सो दिस इज द माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इससे क्या होगा कि माल न्यूट्रिशन होगा एंड इस किसकी वजह से होता है? बिकॉज ड्यू टू अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट यानी कि हमने सारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके नहीं लिया है, बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं। सो अनबैलेंस्ड डाइट में क्या होगा? माल न्यूट्रिशन होगा, देयर इज की रिडक्शन ऑफ 1 or 2 न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या हो कि मान लेते हैं कि अगर आप फूड में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं, सो उससे क्या होगा? अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया हो तो इट लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड एज क्वाशिरकोर इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो बच्चों में डिजीज होती है प्रोटीन की कमी से, जिसको कहते हैं क्वाशिरकोर। ओके, सो क्वाशिरकोर डिजीज जिस भी चिल्ड्रन में होती है उसकी ग्रोथ जो होगी वो स्टंट हो जाएगी, यानी कि वो ग्रोथ कम हो जाएगी। उनका जो स्टमक होता है, उनका जो बेली होगा, इट्स लाइक पॉट। ठीक है, पॉट लाइक बेली होगा, मेंटल रिटार्डेशन भी होगी। ठीक है, और उनका फेस जो होगा वो स्वलन हो जाएगा। क्लियर ना? वैसे ही जो है आपके फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या होंगे? मरासमस डिजीज होते हैं। ठीक है, तो मरासमस डिजीज में भी बच्चे क्या होते हैं? बहुत ही थिन एंड वीक हो जाएंगे एंड दे आर नॉट एबल टू मूव भी नहीं कर सकते। सो ग्रोथ ऑफ द बॉडी स्टॉप्स एंड टिश्यूज आर स्लोली डिस्ट्रॉय। ओके, सो एक माल निरुष्ट चाइल्ड अगर है जिसके अंदर क्वाशिरकोर या फिर आपका मरासमस वाली डिजीज है, तो इसको कोई बहुत महंगी दवाइयां देने की जरूरत नहीं है। उसको क्या देना है? बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स देना है जिसकी उसको बॉडी को जरूरत है। ओके,
और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, ठीक है भाई, हमारे कंट्री में जो जो पुअर लोग हैं उनकी ज़्यादा है, ठीक है, पुअर लोग ज़्यादा हैं, तो उनको फूड जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक जो है आपका स्कीम निकाली है कि भाई हर किसी को जो है वो आपका न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए। एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें अंडर न्यूट्रिशन वुमेन्स जो होती हैं या नरिशिंग मदर्स हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाए। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चों को फ्री में जो है वो फूड दिया जाता है जिसको मिड डे मील कहा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब भाई गरीब हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो पूरी तरह से बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं माँ बाप। तो इसमें क्या होता है कि सरकार ने जो है आपका स्कीम चलाया हुआ है मिड डे मील। तो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ फीस भी नहीं लगती और वहाँ पे उनको फूड भी मिलता है। तो इस तरह से जो है उनका न्यूट्रिशन हो जाता है ना। अब आपका होता है, ये तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हुआ था, ये लेस ऑफ न्यूट्रिशन था। नाउ सेकेंड है ओबेसिटी। अभी कहीं कहीं क्या होता है कि अगर आपने कोई भी चीज बहुत ज्यादा ही ले ली, ठीक है, एक्सेस ले ली, सो ईटिंग एनर्जी रिच फूड इन एक्सेस और मच एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज द ओबेसिटी, ठीक है। तो अगर आपने एनर्जी रिच फूड को बहुत ज्यादा ले लिया है तो वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे फैट के फॉर्म में स्टोर होता जाएगा और इट लीड्स टू ओबेसिटी, ठीक है। तो एक जो ओबेस पर्सन होता है उसको हार्ट डिजीज के लिए प्रोन हो जाता है, यानी कि उसको हार्ट डिजीज बहुत जल्दी हो सकती है। यानी कि आप सिर्फ खाए जा रहे हो कोई काम नहीं कर रहे हो तो मोटे हो जाते हैं, यानी कि फैट जो होगा वो पूरी बॉडी में कलेक्ट होने लगेगा, स्टोर होने लगेगा। इसलिए होगा कि बॉडी तो भाई अब फैटी हो ही जाएगी, प्लस हार्ट जो होगा उसको हार्ट डिजीज जो होगा वो बहुत जल्दी हो सकती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जितना खाओ उतना काम करो, ठीक है। तो ओबेसिटी अगर चिल्ड्रन में होगी तो ये बहुत ज्यादा ही, क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा ही मोटे होते हैं, लेकिन जो है इसका ध्यान देना चाहिए कि आपको जो भी फूड लेना है वो प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। आप लोग जो है जंक फूड ज्यादा खाते हैं, पिज्जा, बर्गर एंड वॉट एवर आई डोंट नो, सैंडविच। सो जो भी जंक फूड होते हैं वो आपको कम लेना है, बहुत ही कम। अगर आपका मन कर रहा है तो आप एक दिन खा लो, डेली नहीं खाना है। जैसे कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो और भी पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब बिल्कुल भी नहीं खाओ। उसमें बहुत ज्यादा, वो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसमें फैट ज्यादा होता है, ठीक है। और पता नहीं और क्या कुछ केमिकल्स भी मिला सकते हैं फूड को फ्लेवर देने के लिए। तो आपको इन सब चीजों से बचना है, ठीक है। बाहर के फूड नहीं खाना है, अपने आप को नरिश करना है, तो आपको हेल्दी फूड लेने पड़ेंगे, आपको घर के पके हुए खाने खाने होंगे। और अगर आपका मन कर रहा है तो आप 1 या 2 दिन ले सकते हो, बट नॉट रेगुलर, ओके। अगर आपने रेगुलर लिया तो इट लीड्स टू ओबेसिटी एंड अदर प्रॉब्लम, ओके। सो आई थिंक दिस चैप्टर इज डन, ओके। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने पढ़ लिया है। अब हम